आप सालों से इंग्लिश सीख रहे हैं, है ना? टेंसेस रटते हैं, ग्रामर के सारे रूल्स पढ़े हैं, लेकिन फिर भी जब बोलने की बारी आती है वो कॉन्फिडेंस फील नहीं होता। आप अकेले नहीं हैं, और असल में इसकी वजह वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। आज हम उस सबसे बड़े राज से पर्दा उठाएंगे जो आपको फ्लुएंट होने से रोक रहा है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो मैंने 20 साल इंग्लिश पढ़ाने के बाद सीखी है। पता क्या, जिन स्टूडेंट्स की ग्रामर पर ग्रिप सबसे ज्यादा मजबूत होती है ना, अक्सर उनकी इंग्लिश सुनने में सबसे कम कुदरती यानी बिल्कुल रोबोटिक सी लगती है। ये बात शायद आपको हैरान कर दे, क्योंकि ये उस हर उसूल के खिलाफ है जो हमें बचपन से सिखाया जाता है। तो चलिए, इस सेक्शन में हम इंग्लिश सीखने की सबसे बड़ी गलत फहमी से पर्दा उठाते हैं। ये वो गलत फहमी है जिसने पाकिस्तान में आई थिंक लगभग हर स्टूडेंट को परेशान कर रखा है। ये है वो बिग लाई जो हम सबको बेचा जाता है कि जितनी ज्यादा ग्रामर उतनी बेहतर इंग्लिश। सिंपल है ना? मगर ये सच नहीं है। ये कॉन्सेप्ट एक अजाब है। कभी आपने महसूस किया है कि जितना ज्यादा आप ग्रामर के रूल्स सोचते हैं उतना ही ज्यादा बोलने से डर लगता है? हाँ, वजह यही है। देखें, ग्रामर के रूल्स में एक तसल्ली सी मिलती है। लगता है कि आप कुछ ठोस, कुछ सॉलिड सीख रहे हैं, प्रोग्रेस नजर आ रही है। लेकिन असलियत इससे बहुत मुख्तलिफ है। आप करेक्ट तो साउंड करते हैं, लेकिन सुनने वाले को रॉन्ग फील होता है। लोग अजीब सा रिएक्ट करते हैं, और इसका नतीजा, आप पढ़े लिखे तो लगते हैं लेकिन इंसान नहीं लगते। अच्छा, अब मैं आपको एक रियल लाइफ कहानी सुनाता हूं। एक ऐसी कहानी जहां बिल्कुल परफेक्ट ग्रामर बुरी तरह फेल हो गई। ये ऐसी सिचुएशन है जिससे हर लर्नर रिलेट कर सकता है, यकीन करें। ओके, सो इमेजिन करें एक स्टूडेंट ने किसी से पेन मांगा। उसने कहा, गिव मी योर पेन। अब जरा सोचें, ग्रामेटिकली इस जुमले में कोई गलती है? बिल्कुल नहीं। ये एक परफेक्ट इंपेरेटिव सेंटेंस है। और जैसे ही उसने ये जुमला कहा, पूरा माहौल ही बदल गया। ये बिल्कुल ठीक ग्रामर थी, लेकिन एक सोशल फेलियर था। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस एक ऑर्डर जैसा लग रहा था, रिक्वेस्ट जैसा नहीं। स्टूडेंट बेचारा परेशान था कि मैंने तो करेक्ट इंग्लिश बोली, फिर लोग बुरा क्यों मान गए? तो यहां सबसे अहम बात यह है कि ग्रामर का काम सिर्फ सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेक करना है, जबकि जबान का, लैंग्वेज का असल काम इंसानी ताल्लुकात को मैनेज करना है। इंग्लिश सिर्फ रूल्स का मजमुआ नहीं है, ये एक सोशल सर्वाइवल टूल है। ग्रामर आपको बताती है कि जुमला सही है या गलत। वो ये कभी नहीं बताती कि सामने वाला इंसान सही फील करेगा या गलत। तो इस मसले का हल क्या है? हल आपके अंदर ही है। अब हम इस कहानी के हीरो से मिलते हैं। ये है आपका लैंग्वेज सिस्टम, वो सीक्रेट वेपन जो आपके दिमाग में पहले से मौजूद है, और फ्लुएंसी का असल राज भी यही है। तो ये लैंग्वेज सिस्टम है क्या चीज? ये वो पैटर्न्स हैं जो आपका दिमाग फौरन, इंस्टेंटली इस्तेमाल कर सकता है, बिना ग्रामर के रूल से इजाजत लिए। ये आपकी ऑटोमैटिक कुदरती सलाहियत है। इसकी सबसे आसान मिसाल देता हूं। जब फोन बजता है तो आप ये नहीं सोचते कि मुझे अभी प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करना है। आप बस फोन उठाकर फौरन कहते हैं, हेलो। ये जो हेलो आपके मुंह से फौरन निकला ना, बिना सोचे, यही है आपका लैंग्वेज सिस्टम। और यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि फ्लुएंसी आपके अंदर पहले से मौजूद। अब हम देखेंगे कि सिर्फ करेक्ट होना कैसे आपके लिए एक मुसीबत बन सकता है। मैं आपको ऐसी 3 मिसालें दूंगा जहां बिल्कुल परफेक्ट ग्रामर ने एक सोशल डिजास्टर क्रिएट किया। फर्ज करें किसी के वालिद का इंतकाल हो गया है। एक ग्रामर फोकस्ड लर्नर शायद कहेगा, एवरीवन डाइज इवेंचुअली, यानी आखिरकार तो सबने मरना ही है। ये जुमला सच है और ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बेहद जालिमाना और नाकाबिले माफ़ी है। जबकि जिसका लैंग्वेज सिस्टम अच्छा है वो फौरन कहेगा, आई एम रियली सॉरी, दैट मस्ट बी हार्ड। दोनों में फ़र्क ग्रामर का नहीं, इंसानी एहसास का है। दूसरी मिसाल, बहस के दौरान ग्रामर पर फोकस करने वाला सीधा सीधा कहेगा, यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं। ये सच हो सकता है, लेकिन ये दुश्मनी पैदा करता है। इसके बरक्स एक सिस्टम बेस्ड स्पीकर क्या कहेगा, आई सी इट अ बिट डिफरेंटली, मतलब वही है, लेकिन इस तरीके से रिश्ता खराब नहीं होता। और तीसरी मिसाल, वो जुमले जो तारीफ लगते हैं लेकिन असल में इंसल्ट होते हैं। कई बार हम सच बोल रहे होते हैं, लेकिन वो सच सुनने वाले पर एक बोझ की तरह गिरता है। अगर कोई कहता है, यू हैव गेन्ड वेट, तो ये जुमला ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एक सोशल डिजास्टर है। कोई ग्रामर की किताब आपको ये नहीं सिखाएगी कि कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जिन पर सोशल बैन होता है। ये सिर्फ और सिर्फ सुनने से ही सीखा जा सकता है। तो अब तक हमने प्रॉब्लम की बात की है, अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। आप अपना लैंग्वेज सिस्टम कैसे बिल्ड कर सकते हो? जवाब बहुत सिंपल है, लिसनिंग, सिर्फ सुनना। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। ग्रामर की जो एक्सप्लेनेशंस आप पढ़ते हैं वो आपके बोलने वाले सिस्टम का हिस्सा नहीं बनती, वो इस सिस्टम से बाहर रहती हैं।
यही वजह है कि सालों ग्रामर पढ़ने के बाद भी आप रवानी से बोल नहीं पाते। रूल्स दिमाग के एक हिस्से में हैं और जुबान दूसरे हिस्से से निकल रही है। सुनना वो सबको सिखाती है जो ग्रामर की किताबें कभी नहीं सिखा सकती। आप सुनकर सीखते हैं कि लोग आमतौर पर क्या कहते हैं और इससे भी ज़रूरी किन बातों से बचते हैं। आपको एहसास होता है कि कब आप हद से ज़्यादा बोल रहे हैं और जज्बात के इजहार का सही वक्त क्या है। और सबसे बढ़कर आप बिना रूल्स रटाई पोलाइट होना सीखते हैं। ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं, सिर्फ सुनने से। अच्छा जी, अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सेक्शन की तरफ आते हैं। आपके इंग्लिश सीखने का असल मकसद क्या है? फ्लुएंसी। लेकिन फ्लुएंसी है क्या? शायद ये वो नहीं जो आप अभी तक सोचते आए हैं। सुनिए गौर से, फ्लुएंसी का मतलब तेजी से बोलना, मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करना या लंबे लंबे जुमले बनाना बिल्कुल नहीं है। फ्लुएंसी का असल मतलब है द एब्सेंस ऑफ विजिबल थिंकिंग। यानी जब आप बोल रहे हों तो सुनने वाले को यह महसूस ना हो कि आप अपने दिमाग में जुमले बना रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, बस जबान से अल्फाज कुदरती तौर पर निकले। और ये बात आपके आईएलटीएस या पीटीई एग्जाम्स के लिए इंतहाई अहम है। फ़र्क देखें, एक कैंडिडेट जिसकी ग्रामर बिल्कुल परफेक्ट है लेकिन अंदाज रोबोटिक है, उसे बैंड 6 मिलता है। क्यों? लो कम्युनिकेटिव क्रेडिबिलिटी। दूसरी तरफ एक कैंडिडेट जो छोटी मोटी गलतियां करता है लेकिन कुदरती अंदाज में बोलता है, उसे बैंड 7.5 मिल जाता है। क्यों? हाई कम्युनिकेटिव क्रेडिबिलिटी। इससे साबित होता है कि एग्जामिनर्स भी आपका सिस्टम देखते हैं, सिर्फ रूल्स नहीं। हर लर्नर की जिंदगी में एक जादुई लम्हा आता है जब वो कहता है, यार मैंने सोचा नहीं, जुमला बस खुद ही मुंह से निकल गया। याद रखें, ये ग्रामर पर मास्टरी नहीं है, ये आपके लैंग्वेज सिस्टम का एक्टिवेट होना है। और यही असल फ्लुएंसी है। तो आखिर में ग्रामर का रोल क्या है? इस जुमले को हमेशा याद रखें, ग्रामर जबान बनाते नहीं है, वो बनी हुई जबान को साफ करती है। लिसनिंग से आपका सिस्टम बनता है और ग्रामर उस सिस्टम को पॉलिश करती है, उसको रिफाइन करती है। पहले जबान, फिर उसकी सफाई। अब ये आखिरी सवाल, ये आपके लिए है, ये आपके आगे का रास्ता तय करेगा। आप क्या बनना चाहते हैं? एक ऐसा इंसान जो हमेशा करेक्ट होता है, या एक ऐसा इंसान जिसे लोग समझते हैं, जिससे लोग कनेक्ट करते हैं? फैसला आपका है।